सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं कुछ एंटोनिम्स को। तो पहला वर्ड जो हम ले रहे हैं वो है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है किसी को चेताना, किसी को स्ट्रॉन्ग वार्निंग देना, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग वार्निंग या फिर रिप्रीमेंड फर्मली, ठीक है, किसी को धिक्कारना। तो इसका जो एंटोनिम होता है, अपोजिट होता है, वो होता है प्रेज। होता है प्रेज, PRAISE, प्रेज। प्रेज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्री डिलेक्शन। प्री डिलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति कोई आपका खास लाइकिंग होना, ठीक है, या आपकी खास प्रेफरेंस में वो चीज़ होना, ठीक है। जैसे मिठाइयाँ हैं, और मिठाइयों में भी अगर आपकी कोई बहुत पसंदीदा मिठाई है तो वो आपका उसके प्रति क्या है, प्रीडिलेक्शन है। स्पेशल लाइकिंग को हम कहते हैं प्रीडिलेक्शन, जैसे अ प्रेफरेंस और स्पेशल लाइकिंग फॉर समथिंग, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होता है, देखो यहाँ पे लाइकिंग है तो लाइकिंग से ही उसका वर्ड बन जाता है डिसलाइक, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड हम ले लेते हैं और वो है, इसको पढ़ेंगे प्रोटीन। क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन नहीं, प्रोटीन। तो प्रोटीन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ फ्रिक्वेंटली या आसानी से वो चेंज हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोटीन। टेंडिंग और एबल टू चेंज फ्रिक्वेंटली और इजीली, ठीक है। और इसको हम अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो ये चेंज हो रही है तो हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो चेंज ना हो। इसका मतलब इसका जो करेक्ट एंटोनिम होगा वो होगा अनचेंजिंग, ठीक है, अनचेंजिंग। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं, वो है इन टोटो। इन टोटो हम कहते हैं जब हम किसी होल की बात करते हैं, पूरी की बात करते हैं, इन टोटो, ठीक है। जिसको हम अगर बात करें इसके एंटोनिम की तो वो हो जाएगा पार्शियली। पार्शियली का मतलब कुछ हिस्सा आया और कुछ हिस्सा नहीं आता है, उसमें कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, कुछ चीज़ें शामिल नहीं होती हैं, लेकिन इन टोटो में सभी चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है द कंप्लीट लॉस और एब्सेंस ऑफ होप। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कभी लाइफ में कि हमारी जो उम्मीदें होती हैं वो पूरी तरीके से क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं डिस्पेयर। हिंदी में इसके लिए शब्द होता है निराशा, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो बन जाएगा होप। निराशा का क्या बन जाएगा? होप, आशा, ठीक है। तो आगे और डिस्कस करते हैं। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट वर्ड की, वो है एरिड। एरिड बोलते हैं जब कोई भूमि बहुत ज़्यादा बंजर होती है और वहाँ पर किसी भी चीज़ को आप उगा नहीं सकते हैं, उसको कहते हैं एरिड लैंड। मीन्स दैट लैंड विच इज़ वेरी ड्राई एंड बैरन टू सपोर्ट वेजिटेशन। तो ऐसी लैंड को हम कहेंगे एरिड का मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई है, सूखी है। तो ड्राई का अपोजिट होता है वेट, ये हो जाएगा वेटलैंड, ठीक है। नेक्स्ट होता है कर्टिल। कर्टेल करने का मतलब होता है किसी चीज़ की क्वांटिटी को या उसकी मात्रा को कम करना, ठीक है। तो रिड्यूस इन क्वांटिटी और एक्सटेंट, उसको कहते हैं कर्टेल करना। और जब किसी चीज़ की क्वांटिटी या एक्सटेंट को हम बढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं एनलार्ज। तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम होगा वो हो जाएगा एनलार्ज। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है कन्विक्टेड। कन्विक्टेड होता है किसी को अपराधी ठहराना, ठीक है। डिक्लेयर टू बी गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस बाय अ वर्डिक्ट ऑफ ज्यूरी। मतलब जो न्याय मंडली होती है उसके द्वारा अगर किसी इंसान को अपराधी ठहराया जा रहा है तो उसी को हम कहते हैं कन्विक्टेड, ठीक है। तो इसी चीज़ को जब हम अपोजिट या एंटोनिम की बात करेंगे तो कन्विक्टेड का अपोजिट होता है एक्विटेड। मतलब उसको उस दोष से मुक्त कर देना, दोष मुक्त करना, उसको कहते हैं अंग्रेजी में एक्विटेड। ACQUITED, एक्विटेड। स्पेलिंग भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछी जा सकती है कई बार। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास माइग्रेट। वर्ड क्या है? तो हमारे पास यहाँ पे वर्ड है, नाइन्थ वर्ड जो है वो है माइग्रेट, MIGRATE। ये माइग्रेट वर्ड है और इसका मीनिंग यहाँ पे है मूव फ्रॉम वन रीजन और हैबिटेट टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन्स और कंडीशन। मतलब सिचुएशन के हिसाब से या मौसम के हिसाब से अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यहाँ पे कंडीशंस कर देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपका
माइग्रेट करना, क्या कहते हैं उसको, माइग्रेट करना। तो माइग्रेट होता है प्रवास, हिंदी में इसको कहते हैं प्रवास। और इसके अगर करेक्ट उसकी बात करूँ मैं, एंटोनिम की बात करूँ, तो वो हो जाएगा आपका रिटर्न, जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेट करना। उसके बाद उसका जो बन जाएगा वो बन जाएगा रिटर्न। रिटर्न का मतलब वापसी करना। 10th वर्ड ले लेते हैं आज का, वो है एबंडेंस। ABUNDANCE, स्पेलिंग को भी आप देख लीजिए, कई बार यहाँ पर ए की जगह पे ई आ सकता है। तो एबंडेंस की करेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना है एबन, और उसके बाद डांस की स्पेलिंग लिखनी है DANCE। ठीक है, एबंडेंस। अबेंडेंस का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है, उसको कहते हैं अबंडेंस। प्रचुर मात्रा में जब कोई चीज़ अवेलेबल होती है तो उसको कहते हैं अबंडेंस। और इसी चीज़ को अगर हम ऑपोजिट की बात करें, इसके एंटोनिम की बात करें, तो करेक्ट एंटोनिम जो होता है अबंडेंट का, वो होता अबंडेंस का, वो होता है स्कार्सिटी। SCARCITY, स्केयरसिटी। क्या पढ़ेंगे इसको, स्केयरसिटी। ठीक है, तो आज हमने ये 10 वर्ड्स सीखे। आई होप आपको ये 10 वर्ड्स आपके वोकैब को इन्हेंस करेंगे, और आप इनको रिवाइज करते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।